जिसके तसव्वुर में दिन रात गुजरते हैं, इस हुस्न की खुशबू से जज्बात महकते हैं। शायद के मेरे दिल की आवाज कभी सुन ले, अरमानों के ये बादल खिलते न बरसते हैं। इस प्यार के रास्ते की मंजिल है बहुत ही दूर, सुनने दिल मजबूर, सुनने दिल मजबूर, दिल मजबूर। मैंने क्या गलत कहा था? शायरी वायरी से क्या पेट भरता है? लेकिन सीप मेरी बेटी मुझसे बात करना नहीं चाहती। मुझे मेरी बेटी चाहिए। तुमने कल आना था। एग्जैक्टली लेकिन मैं आज ही आ गया। मैंने सोचा आपको दीदार कर लूं पहले। एक्चुअली जब मेरी फ्लाइट लैंड की तो मुझे ख्याल आया कि आपका सामान मेरे पास है, तो जो सामान मुझे कल आपको देना था वो मैं आज ही दे दूं। और मैं तुम लोगों का दोस्त इस वजह से नहीं हूं कि बहुत पैसा है तुम लोगों के पास, याशी कराओगे मुझे। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो, तुम समझे? ना आप जानते हैं वो सीप को वहां बुलाना चाहता हूं। क्या फैजान ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हाँ तो रोहिल पहुंच गया, उससे मुलाकात हुई? जी शुक्रिया, सामान मिल गया और थैंक्स, पैसे भी। गुड। वैसे उसने कोई अजीब हरकत तो नहीं की? मेरा मतलब है वो काफी शरारती है लेकिन दिल का बड़ा अच्छा है। मुझे उसकी तारीफें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आया, उसने सामान दिया, कल डिनर पे आया और कल वो इस्लामाबाद जा रहा है शायद अपनी बड़ी बहन के लिए। मतलब तुमने ठान लिया कि मेरी और मेरी फैमिली को लिफ्ट ही नहीं कराओगे? फैजान प्लीज, मेरी खामोशी को मेरी बेबसी मत समझे। जिंदगी अच्छी खासी गुजर गई है, बाकी भी प्लीज गुजरने दीजिए। बार बार मेरे जख्मों को ताजा मत करें। कौन से जख्म? अरे तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकती थी, यहाँ की लाइफस्टाइल हैंडल नहीं कर सकती थी, इसमें भी मेरी गलती है। प्लीज मुझे बख्श दो, प्लीज। मेरी तबीयत नहीं सही। डॉक्टर। भाड़ में जाए तुम्हारी तबीयत और भाड़ में जाए डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स का क्या है, उन्हें तो बस फीस से मतलब है। खामखा तुम जैसी नफसियाती औरतों का फायदा उठाते हैं। अरे भाई अच्छा खासा पहनती हो, अच्छा रहती हो, आसपास मुलाजिम है, बेटी को मैंने शहजादी की तरह रखा है, लेकिन तुम मुतमईन नहीं हो। आपने कॉल किस लिए की थी? बस रोहेल से कह दो मुझसे बात करे। कॉल क्यों की थी? बाजी जी अफसोदा ना हो, शायद सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं। किरण का पापा भी ना ऐसे ही था। ऐसी बात नहीं है सर, फैजान को ऐसे गुस्सा आ जाता है कभी कभार। शायद सारे मियां बीवी ऐसे ही होते हैं। अच्छा बाजी जी, वो मैं जरा ना क्वार्टर तक जा रही हूँ, सारा काम कर लिया है। वो किरण है ना बहुत तंग करती है। इसके बाप दादा ने तो आज तक पढ़ाई की नहीं, पता नहीं ये कैसे करेगी। मैं तो बस सोच रही हूँ कि उसको पढ़ाई से ना, क्यों वो जी रोजाना ना ढेर सारा काम लेकर आ जाती है और मुझे ना करवाना पड़ता है। तुम करवाती हो? नहीं बाजी जी, मैं कैसे करवाऊंगी। बस मैं ना उसके पास बैठ जाती हूँ, वो खुद से उल्टा सीधा कर लेती है। वो बाजी जी, वो एक बात कहूँ? आप ना शाम को जब फारिग होती हैं तो किरण को थोड़ा पढ़ा दिया करें। मैं? देखो कौसर, मैं जिंदगी से बेजार हूँ। एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी किस तरह ले सकती हूँ? सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं बाजी जी, लेकिन मैं ना बता देती हूँ, आपकी बार अगर किरण फेल हुई ना तो उसे मैं अपने साथ बर्तन धोने पे ही लगा दूंगी। हाँ बाजी जी, वो रोहेल भैया
भैया? हाँ जी, वो उन्होंने मुझे खुद ही कहा था कि मुझे तुम ना भैया बोल सकती हो। सारा बचा हुआ खाना मुझसे पैक करवाया और रोटियां भी बनवाई और साथ लेकर चले गए। ठीक है, इसमें कौन सी खास बात है? वो और ना आपका नंबर मांगा था, मैंने ना कागज पे लिख कर दे दिया। मेरा नंबर? कौसर, मुझसे पूछे बगैर बिना इजाजत तुम कैसे मेरा नंबर दे सकती हो? बाजी जी, वो भाई जी के कजन है ना, इसलिए दे दिया। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो गड़बड़ हो गई बाजी जी। खैर, अब क्या हो सकता है, नंबर दे दिया ना, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो फिर क्या डिसाइड किया? अरे यार, अभी तो मुझे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुम मुझे अपने घर से भगाने की बात कर रहे हो। तौबा तौबा तौबा, यहाँ के लोगों का खून ही सफेद हो गया। भाई तुम्हें जाने के लिए कौन कह रहा है? तुम जब तक चाहे मेरे घर में रहो। अब तुमने खुद ही बोला था कि इस्लामाबाद जाओगे, तो मुझे बनवानी है तुम्हारे लिए दूसरी चाबी, सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ यार शेखू, इस्लामाबाद जाना तो है, अब यहाँ से भी मिलना है, लेकिन यहाँ मेरे लिए कोई है, कोई अपना, जिसे ट्रीट करना मेरे लिए अपिया से भी बढ़कर है। ट्रीट करना है? बोल तो ऐसे रहे जैसे डॉक्टर हो। कौन है वो अपना? है कोई, बस ये समझ लो कि एक जंग है, उधर से बार बार इनकार, इधर से बार बार यलगार। चले चाय पी लो, चले तो चलते हुए पीते ना, चलो रेडी। यहाँ का खाना भी बहुत मशहूर है। अच्छा, तो यार कभी लेकर आओ, यहाँ खाना खाएंगे अच्छा सा। वैसे ही मुझे मजे मजे के खाने खाने का बहुत शौक है। एंड यू नो, भाभी सुनकर तो मोटी ताजी सी ज्वेलरी में लदी फदी औरत जहन में आती है, जिसके नाखून में आटा चिपक कर सूख गया हो और जिसके पास से अदरक लहसुन और प्याज की स्मेल आ रही है। भाड़ में जाए तुम्हारी तबीयत और भाड़ में जाए डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स का क्या है, उन्हें तो बस फीस से मतलब है। खामखा तुम जैसी नफ्सियाती औरतों का फायदा उठाते हैं। हेलो। रोहेल हेयर, बातूनी बदतमीज बकवास करने वाला आपका अपना आरजे रोहेल हसन। ओ, मैं समझी कि आप ये समझी कि फैजान भाई की कॉल है ना? जी फरमाइए, इस वक्त आपने क्यों कॉल की है? ये पूछने के लिए कि क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है? जी नहीं, क्यों? तो फिर आप लोग खाने में इतना कम नमक क्यों डालते हैं? कौसर ने जितना भी खाना मुझे दिया है उसमें नमक ही नहीं है, फीका है बिल्कुल। आपने मुझे इस वक्त ये बात बताने के लिए फोन किया है? वेल, कभी कभार मजाक को भी एंजॉय कर लेते। एक्चुअली मैं अपने लैपटॉप का चार्जर भूल गया हूँ आपके यहाँ। क्या मैं लेने आ सकता हूँ?
इस वक्त? क्यों? पाकिस्तान में इस वक्त लैपटॉप चार्ज करना मना है क्या? मैं सो चुकी हूँ। तो फिर आप नींद में मुझसे बात करेंगे, इसका मतलब आपको नींद में चलने की आदत है। फिर तो आप नींद में बातें भी करती होंगी, नींद में पेंटिंग भी करती होंगी, इसीलिए तो आपकी सारी पेंटिंग टेढ़ी मेढ़ी हैं। मेरा मतलब है कि इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलती। मिलने कौन आ रहा है? अब इतना फारिग भी नहीं हूँ। हो सकता है कल किसी वक्त लंच आपके यहाँ ही करूँ। फैजान का मैसेज है, या तो आप उनको अपना नया नंबर भेजें या उनको कॉल कर लीजिए। जी बिल्कुल। वैसे जो कल लंच में कौसर खाना बनाएगी उससे कहिएगा नमक उसमें पूरा रखेगा, वरना मुझे ऊपर से छिड़कना पड़ेगा, और ऊपर से नमक छिड़कना खासा मुज़रे सेहत है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मुझे मटन पुलाव बहुत पसंद है। ओके बाय। मटन पुलाव। घर पहुंचते ही गार्ड से कहूंगी कि किसी को आने ना दे, कह दे कि मैं स्कूल से आई ही नहीं। इससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब करने आए, मुझे घर पहुंच जाना चाहिए। मैं उसका सामना करने से क्यों नौजवान लड़कियों की तरह घबरा रही हूं? साफ कह दूंगी, मुझे तुम्हारा यहां आना पसंद नहीं, प्लीज जाओ। लेकिन वो मुझे बोलने कब देता है? बात पर बात, जुमले पर जुमला, और बातें कितने मजेदार होती हैं उसकी वजह से। हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ कि हिना ने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया? आई मीन शी वाज ओके ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बद इखलाकी का बेहतरीन नमूना है वो खातून। आप यहाँ आ जाएं, शायद आपके आने से हालात सुधर जाए। सबसे पहले तो महनाज ने एक और केस मुझ पर लगा दिया, क्योंकि यकीनन पैसे ऐंठना चाहती है, और ऊपर से बिजनेस स्लो है। नहीं, मैं फिलहाल नहीं आ सकता। फैजान भाई, एक्चुअली हिना बीमार है, किसी साइकियाट्रिस्ट से सेशंस भी ले रही है, उसके बावजूद वो डिप्रेस्ड है और इसीलिए शायद चिड़चिड़ी भी हो रही है। अच्छा बस यार, हिना की बातों से मुझे बोर मत करो। ये बताओ, सीप से मिले हो? नहीं, अभी 2 दिन बाद सीप ट्रिप से वापस आएगी, उसके बाद मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो शायद मेरी मुलाकात ना हो सके। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रहे, बस वहीं रुको। जी यार, मैं चाहता हूं कि तुम सीप से मिलो भाई, इतने साल हो गए, मतलब जायजा तो लो, उसकी यूनिवर्सिटी कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो क्या करती है, क्या एक्टिविटीज हैं, और वो यहाँ क्यों नहीं आना चाहती? कहीं किसी को पसंद तो नहीं करती? फैजान भाई, सीप की वालदा मोहतरमा मुझे घर से निकाल बाहर कर रही, मैं बिन बुलाए वहां जाता हूँ और आप मुझे। देखो, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ इतना कुछ किया, मेरे लिए काम नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करते हो। अरे फैजान भाई, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हाँ हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझ में तो अक्ल ही नहीं है, यही कहना चाह रहे हो ना? इस वक्त आप गुस्से में लगे, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके रोहेल मेरे भाई, प्लीज यार, देखो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई नो यू कैन हैंडल इट, सो प्लीज जस्ट डू इट। तकल्लुफ कैसा, ये मेरा अपना घर है, आता जाता रहूंगा। ये मेरे सामने ही है। 1 मिनट, मैं बात करवाता हूँ। मैंने किसी से बात नहीं करनी। तुम ये फोन ले जाओ, वरना मैं इसको भी तोड़ दूंगी। जाओ, निकलो, चले जाओ। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। और बस इसे कहते हैं हैलोवीन नाइट। हलवे की रात? अरे हलवे की रात नहीं, ये कोई न्याज है क्या?
हैलोवीन नाइट, इस रात में भूत प्रेत चुड़ैले सब जमीन पर आ जाते हैं। अच्छा, अमेरिका में भी भूत होते हैं? अरे भूत तो सारी दुनिया में होते हैं। अमरीकी भूत, अफ्रीकी भूत, चाइनीज भूत, गोरे भूत, काले भूत, मोटे भूत, और तो और बला के हसीन भूत भी होते हैं। हैं? हसीन भूत होते हैं? हाँ ना, तो और क्या। अच्छा, पता है हसीन तो सिर्फ चुड़ैले ही होती हैं, और ना हमारे गांव में ना। अरे गांव की छोड़ो, शहर की बात करो, इस घर की बात करो। तुम्हें पता है मैंने तो इस घर में एक बला का हसीन भूत देखा है। इस घर में? हाँ, मैं तो खुद मिला हूं उस भूत से, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ना वो खुद खुश रहता है ना दूसरों को खुश रहने देता है। बस हर वक्त मूड खराब रहता है। ये ना बाजी, नाम मत लो, नाम लेने से भूत फौरन से आ भी जाता है और नाराज होकर हमला भी कर सकता है। कौसर, देखा, हो गया ना हाजिर। अब भूख तो ये क्या हो रहा है? भाजी जी, भैया जी ना बड़े ही मजाकी हैं। पता है इन्होंने तो हंसा हंसा के मेरे तो ना पेट में ही दर्द कर दिया। अरे आप कब आई? वैसे ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये इसी तरह आते हैं, बगैर बताए, बल्कि उड़ के। कौसर, अरे वाह, आपके हाथ में, मैं देख सकता हूं? वाह, ये आपकी ही है, राइट? आपको अच्छी लगी? हाँ, वेरी नाइस। यकीन नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको अच्छे आर्टिस्ट की पहचान है। वो वैसे तो मैं इस तरह हंसी मजाक करता रहता हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने खुद भी थोड़ा बहुत आर्ट्स पढ़ा है और कुछ पेंटर्स को फॉलो किया है, उनसे कुछ सीखा है, तो थोड़ी बहुत पेंटिंग खुद भी कर लेता हूँ। आपने और भी कुछ किया होगा अपना आर्ट वर्क? जी, आप मेरा स्टूडियो देखेंगे? या श्योर। पहले लंच कर लेते हैं। नहीं, बाद में, पहले देख लें। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। चले? थैंक यू। नाइस। कैसी है? अच्छी लगी? पता है, बहुत दर्द और सब्र और मेहनत से ये सब कुछ हासिल होता है। मैं जानता था कि आप जाली आर्टिस्ट। एक्सक्यूज मी? तो और क्या, ये काम आपका हो ही नहीं सकता। नो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी पेंटिंग्स आपने सदर में जाकर किसी आर्टिस्ट से औने पौने दाम में खरीदनी और अपने स्टूडियो में लाकर लगा दी? हाँ, गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे साथ अपना स्टूडियो शेयर ही नहीं करना चाहिए था। आज से पहले मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। अब कफे अफसोस मिलने से क्या, जो होना था हो चुका बीबी, आपका भांडा फूट चुका। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उन स्टूडेंट्स का क्या होता होगा। मुझे तो अब उनके मुस्तकबिल का सोचकर अफसोस हो रहा है। पता नहीं क्या होगा बेचारों के साथ। सच सच बता दें, किसी को नहीं बताऊं। आपकी इज्जत मेरी इज्जत। That's more than enough. चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे स्टूडियो से और मेरे घर से भी। Just leave my studio. कौसर मेरे लिए कॉफी। कौसर! तो प्लीज आप उससे तो डिस्टर्ब ना करें। जी बाजी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एक सेकेंड, what are you doing? एक मिनट। What are you? क्या किया? कौसर तुम बताओ, मैंने इसमें क्या गलत किया है? भाई ये जो होंठ हैं ये बहुत पतले थे, बस मैंने इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया है। यू नो, बोटॉक्स का दौर है आजकल। और ये जो नाक थी
ये मुझे थोड़ी सी दबी हुई लग रही थी। मैंने सोचा इसको सही कर दूं। अब मैं सही करने लगा तो इन्होंने खींच लिया और वो होंठ से रंग फैल के नाक पे चला गया। मेरी गलती है और ये सब तुम्हें जोक लग रहा है। निकल जाओ यहाँ से। अरे ये तो ऐसे लग रहा है कि इस औरत के नाक से खून निकल रहा है। शाबाश। वैसे ये कोई सर दर्द की मरीजा भी हो सकती है जिसकी गर्मी में नक्सीर फूट गई हो और खून निकल रहा है। Get out. Get out of my studio and get out of my house. अरे क्यों? देखो क्या किया तुमने। अरे मैंने तो बस उसको थोड़ा सा ठीक। Get out. Get out from here. एक मिनट कॉल आ रही है। I don't care कॉल आ रही है। इसको बाहर भेजो। फैजान भाई की कॉल। I don't care. हेलो जी फैजान भाई। जी ऑफिस का काम हो गया है। मैं असल में लंच पे आया हुआ था, हिना ने इनवाइट किया। अरे बहुत खातिर तवाज़ो की मेरी। नहीं तकल्लुफ कैसा, ये मेरा अपना घर है, आता जाता रहूंगा। ये मेरे सामने ही है। एक मिनट मैं बात करवाता हूँ। मैंने किसी से बात नहीं करनी। तुम ये फोन ले जाओ वरना मैं इसको भी तोड़ दूंगी। जाओ निकलो, चले जाओ। आज तो मैडम काफी गुस्से में। भैया जी भैया जी तो चले गए और अपना चार्जर भी भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी पेंटिंग्स आपने सदर में जाकर किसी आर्टिस्ट से औने पौने दाम में खरीदनी और अपने स्टूडियो में लाकर लगा दी? हाँ? अरे ये तो ऐसे लग रहा है कि इस औरत के नाक से खून निकल रहा है। शाबाश। वैसे ये कोई सर दर्द की मरीजा भी हो सकती है जिसकी गर्मी में नक्सीर फूट गई हो और खून निकल रहा है। बाजी कौसर आराम से, प्लीज आहिस्ता। बता दो आग कहाँ लगी। बाजी जी वो सीप बीबी का फोन है, कह रही है बड़ी महंगी कॉलेज, जल्दी दो। हेलो। लगता है पैसे खत्म हो गए हैं। पता चल गया मुझे। क्या? किस बात की इजाजत? क्या कह रही? सीप मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एब्सोल्युटली नॉट। सीप मेरी बात सुनो। कौसर, जब किरण तुम्हारी बात नहीं सुनती तो तुम क्या करती हो? बाजी जी मैं तो उसकी ना होप पिटाई करती हूँ। लगता है कि अब वक्त आ गया कि मैं भी सीप की पिटाई करूं। यहाँ आती तो दिन रात बाहर घूमना फिरना, अब वहां गई है तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों बाजी जी, क्या कर दिया सीप बीबी ने? कुछ नहीं किया। 1 हफ्ते बाद आ रही है। बच्ची ने तो पागल कर दिया मुझे। फिर सोचती हूँ शायद जब बच्चों की जिंदगी में बाप नहीं होते तो शायद वो इसी तरह के होते हैं। तुम भी सट आ गए हो। ये क्या है बकवास? हटाओ इसे और चलो। हिना प्लीज माफ कर दे। भाई किस बात की माफी मांग रहे हो? आपकी पेंटिंग खराब करने की, गलती करने की माफी। अच्छा ठीक है, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तो और क्या करता, आपके घर गया था और वो जो आपका गार्ड है ना जिसे आपने हुक्म दिया है कि मुझे अंदर ना आने दें, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। अच्छा ठीक है, तुम आ जाना, अभी तो जाओ ना। अच्छा सुनिए, आपने माफ कर दिया मुझे। प्लीज मुझे रास्ते में कहीं ड्रॉप कर दें, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ठीक है।
ज़मान चाबी दो, मैं ड्राइव करूँगा। ओह माय गॉड, कौन कहता है कि पाकिस्तान दौलतमंद नहीं? पाकिस्तान तो हुस्न की दौलत से माला माल है, हर तरफ हुस्न। ओहो रोहेल, रोहेल हसन, कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं और कभी इधर देखूं। तुम पैदाइशी पागल हो या बाद में कुछ हुआ था? अरे पैदाइशी हूँ, बाद में कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली यू नो, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो जो मेरी नर्स थी उससे समहाउ मेरा थोड़ा सा अफेयर चल गया था। और फिर स्कूल में मैंने कोई धूम मचाई भी थी। स्कूल की तमाम टीचर्स, उन पे मुझे क्रश, फिर मेरी कजन्स, काफी दिल फेंक किस्म का इंसान होता था मैं। बस, थैंक यू। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। हर एक के ऊपर तुम अपना जाल डालते हो। अरे आप क्या मुझे फ्लर्ट समझ रही हैं? लोग ही ऐसे हुस्न जानलेवा हैं, मैं क्या करूं? तो फिर क्यों उन पे दिल कुर्बान करके ना फेंक दिया जाए? तुमसे कौन बहस कर सकता है? ओह खुदाया, मैंने अमेरिका में इतना वक्त क्यों जाया कर दिया? यहीं आ जाता, कोई 4, 5, 10, 20 शादियां ही कर लेता। इस इनायत का बेहद शुक्रिया, खासकर तुम कहते हो। ऑब्वियसली तुम कहोगे, तुम मुझसे काफी छोटे हो। काफी तो नहीं, बस चंद ही साल छोटा हूँ। पूरे 6 साल। मुझे याद है फैजान और मेरी शादी पे तुमने ब्रेक डांस किया था, पतले दुबले से, माइकल जैक्सन जैसे कपड़े पहने हुए थे। शादी की वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। अरे भाई, अब तो उस वीडियो को भी फफूंदी लग गई होगी, निकाल के फेंक दे उसे। हाँ ठीक कह रहे हो, शादी को भी कीड़ा खा गया। सड़ी गली कटी फटी शादी किसी शेल्फ पे पड़ी हुई है। आई एम सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी। शादी की वीडियो की बात करते हैं। लंच ना कर लें पहले? अरे भाई, आप डाइट पर होंगी, लेकिन मैं तो डाइट पर नहीं हूं ना। जब तक 4-5 रोटियां ना खा लूं, तड़के वाली दाल और मटन कढ़ाई ये सब ना खा लूं ना, मेरा दिल नहीं भरता। दिल क्या, मेरा पेट ही नहीं भरता। मैंने आपकी पेंटिंग खराब कर दी। डांटा नहीं आपने? अरे आ गया, वेरी गुड। ये हुई ना मजेदार दाल, और ये आहा हा हा। चले भाई, शुरू हो जाए खाना। ये मैं खाऊंगी। ये मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे क्या मतलब? रोटी तोड़े, निवाला बनाया और खा ले। भूख नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? खाना खाने आए हैं तो खाना खा के जाएंगे ना। चलिए खाइए। हाँ तो तुम खाओ और फिर हम चले जाएंगे। अरे बाबा, सैलेड ही खा लें। अरे तो आप क्या चाह रही हैं? आपके लिए कोई टेबल मैट लेकर आए या कांटा चम्मच? मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रही, तुम चुप करके खा लो ना, फिर हम चले जाएंगे। भाई मैं तो बहुत एंजॉय। कोई घूर आपको? रोहित चलो बस यहाँ से निकलते हैं। एक मिनट, अभी आपका मसला हल कर। रोहित
कैसे हैं जनाब? ठीक भाई। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जरा अपनी खिदमत का मौका तो दीजिए, आइए। अरे भाई बात सुनो, एक ठंडी बोतल लाना। नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है जी। अच्छा। हाँ, ये अच्छी लगती हैं आपको? वो बाजी हैं। बाजी हैं इसीलिए इतना घूर रहे थे। वेरी गुड। सलाम करो बेटा बाजी को। सलाम बाजी। आइंदा किसी भी औरत को घूरते हुए ये मत सोचना कि वो तुम्हारी माशूका है। क्या सोचोगे? बाजी, बहन और माँ। अगर नहीं समझोगे ना। रोहेल, रोहेल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो यही बोतल तुम्हारे सर पे तोड़ के मैं अच्छी तरह समझाऊं। माफ करना साहब। ठंडा करो खुद को। हिना, मैं जानता हूं कि आप एक डिसेंट और कमगो खातून, लेकिन क्या ऐसे लोगों को खुश रहना, हंसना, मुस्कुराना मना है क्या? मैं बहुत खुश हूँ अपनी दुनिया में। वो तो नजर आ रहा है कि आप कितने खुश हैं। ये शेर गालिबन आपके लिए ही है। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछ, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। रोहित, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ और मैं अपनी दुनिया में किसी को आने नहीं देती। फिर बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो और जल्द से जल्द शहर को छोड़ के जाओ। क्यों? क्यों चला जाऊं? अरे जो आपके शौहर नामदार है ना, इन्होंने बहुत हजार काम दिए हुए मुझे, यहाँ तक कि अपनी बहन से मिलने भी नहीं जा पा रहे इस्लामाबाद। एक तो ये नहीं मुझे समझ आता कि फैजान ने तुम्हें हमारा गार्डियन क्यों बनाया है इतने सालों से, और अब भी मैं सी पर अपना ख्याल अच्छी तरह से रख रही हूँ। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। कितनी खुशफहमी है ना आपको। क्या मतलब? कुछ नहीं। एक्चुअली फैजान भाई अपने बिजनेस की एक ब्रांच पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं। यू नो, आईटी रिलेटेड बिजनेस है। तो तुमने खुद ही कहा है कि तुम तो आर्टिस्ट वगैरह हो, तो तुम्हारा आईटी से क्या काम? अरे आपको भी मेरे बहुत सारे टैलेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। मैं हूँ आरजे रोहेल हसन और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब जिंदगी का सफर अपने किसी हमनवा और अपने पसंदीदा हम सफर के साथ हो तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। इसीलिए मैं आप सबको एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। बोल दिया? अब रेडियो प्लीज ऑन कर लो। रियली? ये क्या है? सारे में फेल? नहीं तो मैं ड्राइंग और पीटी में तो पास हूँ। तो सोचे कि मैं ड्राइंग और पीटी करने के लिए स्कूल भेजती हूँ? ये भी कोई पढ़ाई हुई? हेना आंटी भी तो ड्राइंग की टीचर है। माँ मुझे नया कलर बॉक्स दिला दो ना। जूते लगाऊंगी मैं तुझे। हाँ वो भी पट रहे हैं। किरण, किरण मैं बहुत मारूंगी तुझे, बहुत मारूंगी। हाय अल्लाह, तेरा बाप हमें गांव बुला लेगा और फिर वहीं जाके रहना पड़ेगा। मैं तेरी पढ़ाई की वजह से मैं कराची में रह रही हूँ और तू फेल होकर आ गई है। और फेल होकर आ गई है, तू फेल होकर आ गई है। कौसर क्या कर रही हो? छोटी सी बच्ची है। ये देखें भाजी, सब पे फेल होकर आई है और हिसाब पे तो सिफर लिए इसने। तो हिसाब अच्छा नहीं लगता, मुझे ड्राइंग अच्छी लगती है। मेरी जान, इस तरह से बात करते हैं और वो भी अम्मी से। एक तो आप फेल हुई, ऊपर से अम्मी से बदतमीजी कर रही हो। फौरन सॉरी को।
तो ये भी तो मुझे होमवर्क नहीं करा देती। अगर पढ़ाई नहीं करेगी ना तो झूठे पढ़ता नहीं दोएगी। तो तू चल चल, तू कौन से ऐसा कौन से अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों मार रही हो? अरे भैया जी फेल होकर आई है ये स्कूल में। अरे किरण, सबसे पहले ये बताओ, पढ़ना अच्छा लगता है? जी। अच्छा, तुम्हारा होमवर्क मैं करवाऊं तो ठीक है? जी। बस ठीक है, कल शाम से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके, हैप्पी? भैया जी आप तो बहुत अच्छे हैं। इतना भी अच्छा नहीं हूं, तगड़ी फीस लूंगा पढ़ाने की। जी। परेशान मत हो, किरण की बहुत सारी मुस्कुराहट और तुम्हारी बहुत सारी दुआएं अपनी बाजी के लिए। बोलो, दे सकती हो ये तगड़ी फीस? अब मारना मत इसे। मैंने आपकी पेंटिंग खराब कर दी। डांटा नहीं आपने मुझे? अब मैं बच्चों की बातों पे बुरा नहीं मानती। ओह, बच्चा, राइट। डू यू रियली थिंक कि मैं बच्चा हूं? आई मीन सीरियसली? देखो रोहित, तुम इस घर के मेहमान हो और तुम फैजान के कजिन हो। मैं कैसे डांट सकती हूँ तुम्हें? और प्लीज उस किस्से को भूल जाओ। वैसे आपको पता है, उस दिन मैंने पेंटिंग जानबूझकर खराब की थी। क्यों? हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं चाहता था कि आप मुझ पर खुलकर गुस्सा करें, डांटें, चीखें, चिल्लाएं। और उससे क्या होना था? मैंने एक नजर में जान लिया था कि आपकी सारी पेंटिंग्स के पीछे एक घुटन है। जैसे सांस की आमदो रफ्त रुक जाती है, जैसे किसी पेंटिंग को एक मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। आई मीन ऑक्सीजन। मुझे लगता है आप खुल के पेंटिंग नहीं करती। आई मीन अपनी खुशी का इजहार नहीं करती। तो अब तुम मुझ पे तरस खाओगे? बिल्कुल नहीं, बस यूं ही दिल चाहा कि आपका ये मसनूई खौल तोड़ा जाए, इसमें से असल वाली हिना को बाहर निकाला जाए जो कहीं गुम हो गई है। दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर, दिल मजबूर। कैसे होते हैं बाप? बस पैसे देकर समझते कि उनका फर्ज पूरा हो गया है। अगर हिना का माजी उसकी मर्जी से नहीं गुजरा तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरी सास का बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हारा और शिव का रिश्ता क्या है? वो बहुत ऊंचे घराने की लड़की है। ये औरत बहुत बड़ी पहेली है, इसे बूझते बूझते जिंदगी कट जाती है यार। खामखा फ्री हुए जा रहे हैं। आखिर किसने इजाजत दी आपको ये सब करने की? मैं अच्छी तरह से तुम्हारे हीले बहाने समझ रही हूँ। तुम मर्दों की जात काबिल भरोसा होती नहीं है, जैसे फैजान वैसे तुम। Unfortunately, Hina is very suicidal right now.